हेलो वेलकम फ्रेंड्स गाइस, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूनिट थर्ड, जिसमें हम अपना जो सीरीज नंबर 2 है वो आज लेकर आए हैं। और जैसा आपको पता है कि जो सीरीज फर्स्ट है जिसमें आपका यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड के क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, उनको भी आप प्लेलिस्ट में जाके क्या देख सकते हैं। आज देख लेते हैं मैग्नेटिज्म के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीबीएसई क्लास 12 टर्म 1 एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो दिया गया है वो है आपका बायोट-सैवर्ट लॉ indicate that the moving electron produce a magnetic field such that, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। आपसे कह रहा है क्या वी के परपेंडिकुलर है, या फिर वी के पैरेलल है, या फिर ये क्यू लॉ को ओबे करता है, या फिर ये आपका इट इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द इलेक्ट्रॉन एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बेटा जब आप बायोट-सैवर्ट लॉ लगाते थे तो क्या था बायोट-सैवर्ट लॉ में, इस तरीके से आप डायग्राम बनाते थे, यहां पे आप करंट फ्लो करते थे और यहां से एक आप पॉइंट लेते थे पी आर डिस्टेंस पर। तो आपको क्या दिख रहा है, और आप यहां पे जब फील्ड निकालते थे तो क्या आता था, या तो क्रॉस आता था या फिर डॉट आता था। तो ये किसके अलोंग हो रहा है, तो ये लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग हो रहा है। तो जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आप इस आंसर कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका टू पैरेलल वायर्स कैरिंग द सेम डायरेक्शन, मतलब दो वायर हैं वो कैरी करते हैं सेम डायरेक्शन को। अब ये कह रहा है अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब ये दोनों वायर आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब पूछ रहा है क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं, रीजन क्या है इसका। तो आपसे कह रहा है मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, म्यूचुअल इंडक्शन है, या फिर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ है। तो अब आपको बताना है कि इसके लिए कौन चीज आपकी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम आपसे बात करें दो वायर की, तो ये भाई दो वायर हैं। अब आपको पता है कि भाई आप वायर का जो केस आपने पढ़ा हुआ था उसमें क्या एप्लीकेबल होता था, उसमें आपको पता है कि भाई इस तरीके से जो हमारे फोर्सेस होते थे वो आपके क्या एप्लीकेबल होते थे। तो कौन सा फोर्स था वो, मैग्नेटिक फोर्स। डेट मींस ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, करेक्ट आंसर क्या है, हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है विच वन डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मतलब कौन डिसाइड करता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन ड्यू टू स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग। तो आपको ध्यान रखना है कोई आपके पास एक स्ट्रेट वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसमें जो मैग्नेटिक लाइंस है उनकी डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, राइट हैंड थंब रूल करेगा, या लेफ्ट हैंड थंब रूल करेगा, या एम्पियर लॉ करेगा, या फिर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल करेगा। तो बेटा आप अगर करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर का केस लेते हैं तो बेटा इस तरीके से होता था। अब इसमें अगर आपका करंट फ्लो कर रहा है और यहां से आप आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड अगर आप लेते हैं पॉइंट पी पर, तो आप कैसे निकालते थे मैग्नेटिक फील्ड, तो आप लेते थे अपना राइट हैंड, थंब रखते थे करंट के डायरेक्शन में, फिंगर रखते थे जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, और पाम कहां था, जहां पे आप प्रेस करें, तो प्रेस कहां करें, अंदर की तरफ, तो क्रॉस क्या है, इधर आता था। तो ये कौन सा हमारा हैंड हो रहा है जिससे हम निकाल रहे हैं, ये आपका हो रहा है राइट हैंड। तो आंसर हो जाएगा आपका राइट हैंड थंब रूल। तो इस आंसर को आपको इस तरीके से करना है। तो बस जैसे आपने डायरेक्शन निकाला था उसी तरीके से आपको करना है। बस अब यहाँ पे क्या है, जो आप निकाल रहे थे उसको आप पूछ रहा है वो कैसे निकालना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स के लिए एक्सप्रेशन पूछ रहा है। बच्चों इस क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्टली ऑप्शन से देखते हैं, अगर हम इसको डायरेक्टली ऑप्शन से देखते हैं तो हम कहते हैं भैया ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया, लेकिन ये गलत आंसर है। क्यों गलत है, क्योंकि हमने क्वेश्चन को रीड नहीं किया। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है द एक्सप्रेशन फॉर अ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब आपसे मैग्नेटिक फोर्स तो पूछ रहा है लेकिन यूनिट चार्ज के लिए बोला, मतलब जो Q की वैल्यू दी गई है वो आपको दी गई है 1। तो जब आपको Q की वैल्यू 1 दी गई है तो आपको पता है कि Q क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपका होता है Q ब्रैकेट में V क्रॉस V। तो इसमें आप Q की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपका आ जाएगा V क्रॉस V। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा V क्रॉस V। तो आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए
वो करेक्ट होगा। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पर यूनिट लगा है तो आंसर V क्रॉस V देना है, अगर पर यूनिट नहीं लगा है तो क्यू B क्रॉस V देना है। ये गलती आप जो है पेपर में बिल्कुल मत करना, ये ध्यान रखना, ये गलती कई बार बच्चों से हो जाती है और नंबर कट जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर आपसे 5 कह रहा है, अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, या फिर दोनों नहीं। मतलब जो आपका मूविंग चार्ज है, ध्यान रख लो आप किसकी बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है मूविंग चार्ज की। मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, आपका इलेक्ट्रिक करता है, मैग्नेटिक करता है, या दोनों करता है, या फिर आपका दोनों नहीं करता है। तो आपको ध्यान ये रखना है, अगर आप मूविंग चार्ज की बात कर, ध्यान से देख लो बच्चों, क्योंकि इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपका और आएगा। अगर सिर्फ मूविंग चार्ज बोल रहा है, केवल मूविंग चार्ज बोल रहा है, मतलब मूविंग चार्ज मतलब कोई एक चार्ज जो आपका मूव कर रहा है, अगर मूव कर रहा है तो उस पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एप्लीकेबल है और मैग्नेटिक फील्ड भी एप्लीकेबल है। अगर इसी जगह वायर कहता तो फिर केवल मैग्नेटिक फील्ड आता। तो आपको ध्यान रखना है कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है, आप प्रोटॉन चार्ज प्लस कूलम, मतलब प्रोटॉन उसका चार्ज के प्लस कूलम दिया है। अब कह रहा है ये एंटर्स करता है मैग्नेटिक फील्ड वी में। तो आपको कह रहा है प्रोटॉन का चार्ज दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, और ये कह रहा है परपेंडिकुलर है, मतलब ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर दिया गया टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विद स्पीड v। तो आपसे कह रहा है कि जो फोर्स है वो आपका क्या हो जाएगा, फोर्स आपका क्या हो जाएगा। तो बेटा आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है फॉर्मूला, F इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा। तो बस इस फॉर्मूले को लगा दो, Q है आपका E, V है V है V, और साइन है आपका थीटा है आपका 90, तो साइन 90, और साइन 90 होता है आपका 1, तो ई वी वी इंटू 1 डेट इज द ई वी वी। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन आपका मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए, ई वी वी। तो आपका जो आंसर है वो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वी वी। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ प्रोटॉन चार्ज प्लस कूलम। बेटा आप क्वेश्चन चेंज कर दिया, प्रोटॉन पे चार्ज प्लस कूलम दिया गया है और ये मैग्नेटिक फील्ड वी में क्या है, एंटर कर रहा है, बस थीटा को चेंज कर रहा है। मतलब थीटा ये चेंज कर रहा है, कितना कर रहा है, थीटा 30 कर रहा है, और ई दिया गया है आपको, और आपको मैग्नेटिक फील्ड विद स्पीड v दिया गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड v ले लो, स्पीड आप e ले लो, तो सॉरी स्पीड आप v ले लो। तो आपसे क्या है, मैग्नेटिक फोर्स बताइए प्रोटॉन पे क्या होने वाला है। तो थोड़ा फिर से फॉर्मूला, क्यू बी वी साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारा f का वैल्यू। अब q है हमारा e, v है v है v, और साइन थीटा मतलब साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो ये आपका हो जाएगा ई वी वी इंटू हाफ। तो फाइनली आप लिख सकते हैं ई वी वी अपॉन 2। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ई वी वी अपॉन 2। तो इस तरीके से आप आंसर को काफी अच्छे से कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, आ चुका है। आपसे कह रहा है, अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड, और लिखा है परपेंडिकुलर। बेटा ये टर्म ध्यान रखो, परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी पार्टिकल। तो जो मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक लाइंस हैं आपकी, उनके परपेंडिकुलर कर रहा है, तो आपसे पूरा पाथ क्या होगा पार्टिकल का, तो पार्टिकल कैसे पाथ पे मूव करेगा। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लो, अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो आपसे पूछ रहा है कि पाथ पार्टिकल कैसा होगा। बेटा अब आपको पता है कि पार्टिकल कैसे एंटर कर रहा है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे, और आपने पढ़ा है कि जब पार्टिकल 90 डिग्री पे एंटर करता है तो पाथ कैसा होता है, पाथ पहले ऐसे जाता है, फिर यहाँ फिर से आप फोर्स लगाते हो तो ऐसे हो जाता है, फिर आप यहाँ फोर्स लगाते हो तो ऐसे हो जाता है, फिर आप यहाँ फोर्स लगाते हो तो ये ऐसे हो जाता है। तो पाथ कैसा हो गया, सर्कुलर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सर्कुलर।
अब बेटा ये जो क्वेश्चन है बहुत आसान है। अगर आपको परपेंडिकुलर जब एंटर कर रहा था पार्टिकल, अगर उसका आर्टिकल के बारे में जरा सा भी नॉलेज है तो आंसर चुटकियों में आप कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है चार्ज पार्टिकल इंटर है 30 डिग्री, मतलब एक चार्ज पार्टिकल जो 30 डिग्री पर एंटर कर रहा है और आपसे कह रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा। पहले था परपेंडिकुलर, जब परपेंडिकुलर था तो पाथ था हमारा सर्कुलर, और अब आपको ध्यान रखना अगर कोई एंगल कर देता है, अगर परपेंडिकुलर की कोई एंगल दे देता है, जैसे आपको यहाँ 30 दे दिया है, तो पाथ हमारा हो जाएगा हेलिकल। क्या हो जाएगा पाथ हमारा हेलिकल, तो आंसर हो जाएगा हमारा हेलिकल पाथ। ये आपको काफी अच्छे से ध्यान रखना है। और इसी तरीके से एक क्वेश्चन आता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तो पाथ हमारा हो जाता है पैराबोलिक। क्या हो जाता है पैराबोलिक। ये कब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर पार्टिकल परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे एंटर करता है तो पाथ हो जाता है पैराबोलिक। 3 क्वेश्चन आते हैं आपके, अगर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करता है पाथ सर्कुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करता है पाथ पैराबोलिक, और अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल पे एंटर करता है तो पाथ हेलिकल। ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और 3 क्वेश्चन में से आप मान के चलो एक क्वेश्चन श्योर होता है जो आपके एग्जाम में 100% आएगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट हो, करिएगा आप। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस। अब बेटा मैंने आपसे कहा था करंट कैरिंग वायर ले लोगे, अगर करंट कैरिंग वायर ले लोगे तो क्या होगा, केवल मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड आपको कहीं दिया होगा, ऑप्शन नंबर बी ओनली मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखना, अगर आपका मूविंग चार्ज है, अच्छे से समझ लो, अगर सिर्फ आपका मूविंग चार्ज दिया गया है, अगर आपका मूविंग चार्ज दिया गया है तो एमएफ हो जाएगा और ईएफ हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो जाएगा। और लेकिन अगर करंट कैरिंग वायर दिया हुआ है तो सिर्फ आपका क्या है मैग्नेटिक फील्ड इसमें एप्लीकेबल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है द लोरेंज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू। अब यहां कह रहा है कि चार्ज हमारा क्यू है तो लॉरेंज फोर्स बताना है। तो बेटा आपको पता होगा कि फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस वी। क्या होता है वी क्रॉस वी, जो नॉर्मल फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा एफ इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा, और आपको पता है बी वी साइन थीटा को हम लोग लिख देते हैं वी क्रॉस वी। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, देखिए कौन सा होगा, वी क्रॉस वी किस में दिया गया है, तो बेटा इसमें दिया गया है क्यू ब्रैकेट वी क्रॉस वी, ऑप्शन नंबर वी। ये हमारा क्या है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मतलब 2 मैग्नेटिक लाइंस दी गई हैं। आपसे कह रहा है ये इंटरसेक्ट करेंगे न्यूट्रल पॉइंट पे, ये साउथ पोल पे इंटरसेक्ट करेंगी, ये आपकी कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और ये कह रहा है ये डिपेंड करेगा पोजीशन ऑफ द मैग्नीट्यूड पर। तो इसमें क्या होगा, तो बेटा अभी आपको मैंने पहले बताया था अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। अगर वो लाइंस हमारी पैरेलल होती हैं, अगर पैरेलल है तो क्या ये कभी काटेंगी आपस में, क्या कभी इंटरसेक्ट करेंगी, नहीं करेंगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैन नॉट इंटरसेक्ट। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, मतलब जो रेडियस दिया गया है चार्ज पार्टिकल के लिए जो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जो आर होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जहां पार्टिकल निकालते होंगे कि भाई mv²/r हमारा होता है क्यू वी वी के इक्वल, ये आपने पढ़ा होगा। फिर आप निकालते होंगे, जैसे आपको r निकालना है तो आप r लिखेंगे mv²/QVV, तो आपका देखिए b से v कट जाता है तो mv/QV आपका हो जाता है। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि जो r की वैल्यू होती है वो होती है p/QV। इसका मतलब क्या है, r किसके प्रोपोर्शनल है,
आर पी के प्रोपोर्शनल है। पी क्या है? मोमेंटम है, तो आंसर हो जाएगा मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। तो जो आर हमारा हो जाएगा वो मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम। तो बेटा आपको चार्ज दिया गया है -2 माइक्रोकूलम, तो ये आपको Q का वैल्यू दिया गया है। मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2i + 3j इंटू 10 पावर 6, मतलब वेलोसिटी दिया गया है 2i + 3j और दिया गया इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे कह रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 2 टेस्ला का है, मतलब V की वैल्यू दी गई है 2 टेस्ला, और कह रहा है किसमें है? Y डायरेक्शन में। अगर Y डायरेक्शन में तो हम यहां लगा सकते हैं J कैप। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कहां होगा? Z में होगा, Y में होगा, Z में होगा या फिर Z में होगा? तो बेटा आंसर को करना पड़ेगा। क्या करेंगे? F का फॉर्मूला लगाएंगे, Q ब्रैकेट V क्रॉस V। ये जो फॉर्मूला हम लोग बार बार पढ़ रहे थे वो फॉर्मूला लगाने की बारी आ गई है। F = Q V क्रॉस V। Q की वैल्यू दी गई है -2 इंटू 10 पावर -6 कूलम्ब। इसको आप कूलम्ब में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा -2 इंटू 10 पावर -6 कूलम्ब। फिर आगे दिया गया V क्रॉस V, तो V क्रॉस V की वैल्यू लिखिए आप, यहां आप लिखिए 2i + 3j इंटू 10 पावर 6 इंटू 2j। अब बेटा ध्यान ये रखना है 10 पावर -6 ये 10 पावर 6 ये दोनों कट जाएंगे आपस में। 2 ये है तो आपका हो जाएगा F = -2। अब ब्रैकेट में, अब देखो ये टर्म तो आपका क्या है? कट चुका है। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 में, I क्रॉस J होता है आपका K, तो 2i क्रॉस J होगा आपका, यहां पे होगा I क्रॉस J। I क्रॉस आपका J होता है, जैसे आप ऐसे लिखोगे, देखो समझ लो, आप लिखोगे 2 इंटू 2 करोगे तो 4 आएगा, तो 4i क्रॉस J होगा आपका। फिर आप 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करो, +3 इंटू 2 होता है 6, J क्रॉस J आपका होगा। अब आपको पता है कि J क्रॉस J क्या होता है? 0 होता है, तो ये तो हमारा हो गया 0, तो ये हो गया पूरा 0, और I क्रॉस J होता है K, तो ये आपका हो गया K, तो 4K + 0 और बाहर -2, तो ये आपका हो जाएगा -8K कैप, मतलब फोर्स होगा 8 न्यूटन का और डायरेक्शन होगा Z, और कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो आप देखिए कहां लिखा हुआ है 8 न्यूटन इन नेगेटिव Z डायरेक्शन, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान रखना है कि जो माइनस है उसकी भी अपनी जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप माइनस की इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे तो फिर आप अपने आंसर को क्या है? गलत कर देंगे। तो ध्यान रखेंगे ये जो माइनस दिया हुआ है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने माइनस हटा दिया तो यहां आपका +8 आएगा, और +8 आएगा तो फिर आप लिखोगे आंसर को 8 न्यूटन Z, तो फिर आपका क्या ऑप्शन गलत हो जाएगा। ध्यान रखेंगे हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, हर एक डेटा को आपको सही तरीके से यूज करना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप काफी आसानी से हो गया, ध्यान रखेंगे आप। और बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपको हमारा सीरीज फर्स्ट है, जो आपकी ये सीरीज 2 है, और आने वाली सीरीज 3 और सीरीज 4 को देखना है, तो आप क्या कीजिएगा? आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट का नाम है MCQ सीरीज CBSE क्लास 12 टर्म 1। इस सीरीज में जैसे ही आपको जाएंगे तो आपके ऑल चैप्टर जो आपके टर्म 1 में आने हैं, उनकी 4 टोटल सीरीज हैं, तो उन सीरीज को आप क्या है 1 बाय 1 देख सकते हैं। और सारी सीरीज देखना क्या है? फ्री में अवेलेबल है। इसके लिए कुछ भी पैसा वगैरह कुछ भी पे नहीं करना, बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। और बच्चों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप क्या कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बच्चों अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, जहां पर आप हमारे साथ कांटेक्ट क्या है कर सकते हैं।
और बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए काफ़ी हेल्प की जा रही है, तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको वीडियोस नहीं मिलेंगे। तो जैसे अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो डेफिनेटली आपको सभी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और बच्चों आपको वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, तब तक शुक्रिया।